हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग छोटा। तो स्वागत है आपका दानिश्वर शो पे। तो शुरू करते हैं बिना किसी पछतावे के। लास्ट क्लास में ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी चीज़ पॉसिबल था। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एवेरी, मैक्लियॉड एंड मैककार्टिक एक्सपेरिमेंट। तो पहले लिखते हैं, चलो लिखना स्टार्ट करें। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हेडिंग लगाओ, ये कवर हो रहा है ना एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम प्यार से एक्सपेरिमेंट को समझना। थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट समझने वाला है, वैसे तो हर कुछ समझने वाला ही होता है। चलो लिखते चलते हैं। प्रायर का मतलब क्या होता है? पहले। प्रायर टू वर्क ऑफ 3 साइंटिस्ट का नाम आएगा, एवेरी, मैक्लियॉड एंड मैककार्टी। कभी एक्सपेरिमेंट हुआ था 1933 to 44. The genetic material was thought to be a protein. The genetic material was thought to be a protein. Three worked together to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment. अब इनका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। इनके एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? To identify the transforming principle what exactly was causing this transformation. Was it RNA, DNA or protein? Experiment. (1944). Avery, MacLeod, McCarthy extracted molecule
from the heat kill within times. चलो यहाँ तक लिखो। नीचे वाला लाइन नहीं आ रहा है सर, सेकेंड में इसको छोड़ देना, यहाँ तक लिखो, इसको रहने दो, इसको फिर से लिख देंगे। दिख रहा है? इसको रिफिल कर, लिख लिए सारे? तो चलो इसको समझते हैं। अब खटपिट बंद हुआ तो देखो यार, पता नहीं कैसा आवाज़ आ रहा नहीं आ रहा, चलो रिकॉर्डिंग तो करना ही पड़ेगा। हाँ तो देखो क्या बोल रहे हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इससे पहले क्या था, इससे पहले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ये पता चला था कि किसी तरह से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है ना, वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदल गया। अब कैसे बदला ये पता नहीं था, बस बदल गया ये पता था। और जो बदल गया था आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में, तो उसके लिए ग्रिफिथ एक नाम दिए थे जिसके कारण वो चेंज हुआ था। वो बोले थे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो आर स्ट्रेन को किस में बदल दे रहा है, एस स्ट्रेन में। तो उसका एग्जैक्ट नेचर नहीं पता था। अब हम लोग के पास 3 बायोकेमिकल है, ठीक है, कौन कौन है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, 3 है ना, 3 बायोकेमिकल है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठा कि आखिर जो आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में बदल रहा है, वो डीएनए के चलते बदल रहा है या आरएनए या प्रोटीन? आज हमको पता है कि वो डीएनए के चलते बदल रहा है। पहले तो कन्फ्यूजन था तीनों में कि वो डीएनए से बदल रहा है या आरएनए उसको चेंज कर रहा है या प्रोटीन उसको चेंज कर रहा है, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट आए, कौन कौन थे? एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, ठीक है। ये तीनों का जो वर्क हुआ ना, वर्क का यहाँ पे ईयर दिया गया, लगभग 10 साल, 33 से 44, 10 साल हो गया ना। तो जब इनका एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट से पहले ये बिलीव किया जाता था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो कौन है? प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। पहले के ज़माने में अगर किसी का तबीयत खराब होता था ना, कोई अगर बीमार हो जाता था ना, तो ये नहीं बोला जाता था कि बैक्टीरिया वायरस के कारण हुआ, उसको भूत पकड़ लिया, ऐसा ही ना बोला जाता था। पहले क्लियर नहीं था, ठीक। यहाँ पे भी क्लियर नहीं है कि इस तीनों में से कौन गया है। तो जब क्लियर नहीं है तो ये तीनों का जब एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे पहले क्या बिलीव किया जाता था? प्रोटीन के कारण हुआ, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ, तीनों एक साथ काम करते हैं और एग्जैक्ट बायोकेमिकल नेचर को खोज निकालते हैं, ठीक है। वो कौन सा खोज के निकालेंगे? डीएनए। अब ये कैसे निकालते हैं, वही इनका एक्सपेरिमेंट है। इस लाइन में ये लिखा गया है कि तोड़ दो, आज रिकॉर्डिंग नहीं करने देना। एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी तीनों मिलके साथ में वर्क करते हैं, ठीक है। और ये तीनों मिलके खोजते हैं कि आखिर बायोकेमिकल नेचर कौन ऐसा था, कौन सा एक्सपेरिमेंट में? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है जो आर स्ट्रेन को किस में बदल दे रहा है? एस स्ट्रेन। बात समझ में आया? तो सबसे पहली बात, कोई भी काम करने का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव को सिंपल शब्दों में क्या बोला जाता है? मकसद क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो क्या ही मकसद है, पढ़ाई का क्या मकसद है? फिलहाल तो कुछ मकसद नहीं, बाद में जाके अर्निंग करना। एग्जैक्ट तो यही होता है ना, अर्निंग या फिर रिस्पेक्ट, 2 ही चीज़ तो होता है। ऑब्जेक्टिव क्या था एक्सपेरिमेंट का? इस एक्सपेरिमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को खोज के निकालो कि किसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो एस स्ट्रेन में कैसे बदल गया, इसको खोज के निकालो। अब दूसरा, यही इसका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा सवाल था क्या वो आरएनए है या डीएनए या फिर प्रोटीन है, तो वही लिखा गया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का ईयर था 1944, ठीक है। तीनों साइंटिस्ट एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी सुबह सुबह उठे, ब्रश किए, बोले चलो आज खोजते हैं। ऐसे करके निकले तीनों अपना अपना बैग लेकर के। कब निकले? 1944 को। और एक्सट्रैक्टेड मॉलिक्यूल फ्रॉम द हीट किल एस स्ट्रेन। इसका कहने का ये मतलब है, देखो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट में क्या था, 4 केस बना था। अगर एस स्ट्रेन देते थे तो चूहा मर जाता था, अगर आर स्ट्रेन देते थे तो चूहा नहीं मरता था। इसमें चूहा क्या हो जाता था? मर जाता था, इसमें नहीं मरता था।
और अगर एस स्ट्रेन दिए हैं लेकिन इसको कैसा कर दिए हैं, हीट किल्ड। हीट किल्ड मतलब इसको गर्म करके दिए हैं, तभी भी चूहा जिंदा रहता था, मरता नहीं था। लेकिन लास्ट केस क्या देखे, आर स्ट्रेन दिए प्लस एस भी दिए, लेकिन ये कौन वाला दिए, हीट किल्ड। तब चूहा को कैसा रहना चाहिए, मर जाना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है। देखो एस दे रहे थे तो मर गया, रफ दिए तो जिंदा है, एस दिए लेकिन उसको मार के दिए। ये वाला तो नॉन वायरुलेंट है ना, नॉन वायरुलेंट का मतलब आर वाला तो कोई बीमारी नहीं करता है, कोई भी बीमारी करेगा तो कौन करेगा, एस। तो जब जब तुम एस दोगे तो बीमारी हो जाएगा। लेकिन ये वाला एस बीमारी करता है, लेकिन उसको पहले से मार दियो, तो मरा वाला तो ऐसे भी बीमारी नहीं करता। तो इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, लेकिन जब दोनों को मिला के देते हैं तो क्या हो जाता है, मर जाता है। क्वेश्चन यही उठता है क्या ऐसा हुआ है। तो ये तीनों साइंटिस्ट क्या किए, ये जो एस स्ट्रेन था, एस था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, उसको पकड़े, उसको पकड़ के उससे बायोकेमिकल निकाले कि आखिर क्या क्या है उसके अंदर, वही लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टेड मॉलिक्यूल्स। उससे क्या किए, मॉलिक्यूल्स निकाले। तो अब देखते हैं कैसा एक्सपेरिमेंट हुआ। ये लास्ट लाइन दिख नहीं रहा है, फिर से लिखते हैं, इसको लिख लेना पूरा, एग्जैक्ट आ रहा है ना। चलो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा। कहाँ है मेरा पेन, दूसरा पॉइंट, दे ट्रीटेड, मुड़ क्यों रहा है, ये नीचे आ गया क्या माइक, जो भी जाके लटक जाता है। दे ट्रीटेड दिस एक्सट्रैक्ट with enzymes that destroyed protein using RNA. Then they mix the treated extract with live strain bacteria. असला लाइन कैप्चर हुआ, हो तो गया।
तुम लोग का बोर्ड में डायरेक्ट यहाँ से सवाल आएगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा, फिर सीख लो, लिखने में ईजी हो। बाकी ऊपर लिखाते कंक्लूजन, कंक्लूजन छोड़ दो, एक ही साथ लेते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। एक ही कॉपी रहना ज़रूरी है, 10 कॉपी बदलने से नहीं होगा। समझा बाबू? समझा कि नहीं? बताऊँ इधर? चलो, तो दूसरा ये था, क्या हुआ देखो, बीमारी कौन कर रहा है? देखो लास्ट वाला में क्या दिए थे हम लोग, आर स्ट्रेन प्लस हीट किल एस स्ट्रेन, यही दो चीज़ दिए थे, ये दोनों चीज़ दिए थे। ये तो कभी बीमारी कर ही नहीं सकता है, समझ रहे हो? तो बीमारी कहाँ कौन किया कि समझे? टीवी में देखते हो, सीरियल्स में या फिर मूवीज़ में, कि जो क्या बोलते हैं कुटनी या फिर जो नेगेटिव रोल जो करता है वो चाय में जहर मिला देता है। चाय में जहर मिला है तो चाय, उससे पहले चावल रोटी खाए उसमें तो नहीं कुछ था, तो चेक कहाँ करेंगे? सॉसपेन में जा करके। उसी तरह हम लोग चेक किसको करेंगे? हीट किल एसिस्टेंट। इसको मस्त हम लोग पीस लिए, ठीक है, इसके सारे केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर लिए बाहर, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट किए तो इससे हमको 3 चीज़ मिला होगा। कौन कौन मिला होगा? डीएनए भी मिला होगा, इसका आरएनए भी होगा और इसका प्रोटीन भी होगा। बाकी चीज़ से हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं है, मेन ये कार्बोहाइड्रेट भी होगा, बहुत कुछ होता है, मेन चीज़ ये मिला, ठीक है। उसके बाद क्या किए, ये जो इसका एक्सट्रैक्ट था, वो जो मसाला था, वो जो लिक्विड था, उसको अलग अलग इंजाइम्स से ट्रीट किए। अब यहाँ से तुम लोग समझो, कभी भी इंजाइम्स टर्म आएगा ना तो उसके लास्ट में होता है ASE, ठीक है। तो वो इंजाइम होता है, देखो DNAs, RNAs, प्रोटीएज, है ना, तो वो क्या होता है? इंजाइम होता है। तो इसको 3 इंजाइम से तोड़ते हैं, और इंजाइम का काम क्या होता है? जो सा भी बायोकेमिकल है, जो सा भी सब्सटेंस है, उसको तोड़ देना, ठीक। तो डीएनए को भी ये तोड़ देता है, आरएनए को भी तोड़ता है और प्रोटीन को भी तोड़ता है। अगर हम लोग अब सुनो ध्यान से, 3 चीज़ है, कौन कौन है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। अगर उसमें वो जो एक्सट्रैक्ट निकाले हैं, अगर उसमें ऊपर से डाले टिप टिप टिप, क्या डाले, मान लो प्रोटीएजेस डाले, तो किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। बच क्या क्या जाएगा? डीएनए बच जाएगा, आरएनए बच जाएगा। तो एक इंजाइम से एक ही चीज़ को तोड़ना है, बात समझ रहे हो? ठीक है। अब समझो, अब देखो इसमें कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब मान लो हम लोग तीनों एक्सपेरिमेंट करें, या तुम लोग तीनों एक्सपेरिमेंट किए, शगुन, नेहा और महबूब, बल्कि एक्सपेरिमेंट करो, ये एवरी मैक्लियॉड और मेकार्टी का, ठीक है। 3 को पे तुमको शक है, खोजना है कि कौन है मेरा असली मटेरियल। क्या किए तुम? एक्सट्रैक्ट निकाले, ठीक है, एक्सट्रैक्ट निकाले और आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन को मिलाए। पहली बार तुम क्या किए? प्रोटीन को तोड़ दिए। पहली बार क्या किए? प्रोटीन को तोड़ दिए और देखे कि काम हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इसका मतलब तुमको शक जाएगा कि प्रोटीन तो वो था ही नहीं, या तो वो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अगला वाला में क्या किए? मान लो डीएनए को ही तोड़ दिए, देखिए तुम्हारा एक्सपेरिमेंट रुक गया, तो तुमको फिर शक क्या जाएगा? फिर से हो सकता, फिर से तुमको लगेगा कि हाँ डीएनए होगा, एक शक बढ़ेगा। और मान लो तुम आरएनए को ही तोड़ दिए तो क्या होगा? तभी भी एक्सपेरिमेंट होगा, यानी तुम यहाँ से 100% श्योर क्या हो जाओगे? वो और कोई नहीं, कौन है? डीएनए ही है। समझ रहे हो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया होगा? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, अलग अलग तरीक़ा से एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, बात समझे? अब इसको सिंगल, 1 मिनट समझो, यहाँ पे ध्यान से देखो, समझे? मान लो प्रोटीन को तोड़, इस सिंगल कॉम्बो था, सिंगल कॉम्बो मतलब एक बार में एक को तोड़ना है। तो मान लो प्रोटीन को तोड़े तभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आरएनए को तोड़े तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कितना चीखोगे? अब सुनो, अब डबल कॉम्बो करते हैं, ठीक है। पहले एक सिंगल कॉम्बो समझे कैसे कैसे तोड़ना है। मान लो तुम आरएनए को तोड़े, आरएनए को तोड़े हो और तुम्हारा हो रहा है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। तुमको शक किसके किसके ऊपर जाएगा? डीएनए होगा या तो प्रोटीन होगा।
फिर उसमें से कोई भी एक तोड़ोगे, मान लो प्रोटीन तोड़ोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो वहाँ से कंफर्म क्या हो जाएगा, वो डीएनए था। या फिर एक और मान लो डीएनए ही तोड़ दिए तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि तुमको फिर से क्या पता चल जाएगा वो कौन था, डीएनए। ये रहता तो हो जाता। ऐसे करके एक्सपेरिमेंट होता है। सेकंड कॉम्बो छोड़ो, इतना समझ। तो सुनो, पहली बार में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोटीएजेस, यानी किसको तोड़े, प्रोटीन को तोड़े। फिर आरएनएज से किसको तोड़े, आरएनए को तोड़े। फिर डीएनए से किसको तोड़े, डीएनए को तोड़े। बात समझ रहे हो? तीनों एंजाइम से लेकर के तीनों को तोड़े, और अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं। सिंगल कॉम्बो, डबल कॉम्बो होता है, वो सिखाया जाता है, बीएससी ये सब में सिखाया जाता है। बात समझे? 3 एंजाइम से तीनों को तोड़े, और दे मिक्स्ड द ट्रीटेड एक्सट्रैक्ट विथ लाइव स्ट्रेन टू ऑब्जर्व ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो, इसका ये मतलब है, जैसे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, ठीक है, ध्यान से देखो। डीएनए देखो, इसको पीस करके ये निकालें तो एक डब्बा में मान लो यहाँ पे निकाल लिए, इसके अंदर ये तीनों है, ए है, बी है और सी है, तीनों कुछ है। ए भी है प्लस बी भी है प्लस सी भी है, तीनों कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ठीक। अब इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, इस तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। मान लो इसमें हम डाल दिए कौन सा, ये आरएनएज डाल दिए, तो क्या होगा, इसके अंदर जैसे हम डालेंगे तो कौन सा पार्ट खत्म हो जाएगा, बी, यानी उसके पास केवल क्या जाएगा, ए और सी। फिर देखेंगे इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि अलग अलग एक्सट्रैक्ट को आर के अंदर हम लोग डाल के देखते गए कि किस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और हर बार क्या किए, कभी इसको तोड़ देते थे, कभी इसको तोड़ देते थे, और चेक करते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात समझे? ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट क्या मिलता है, जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जब हम आरएनए को तोड़ते हैं तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग डीएनए इस्तेमाल करते हैं, डीएनए मतलब क्या, वैसा एंजाइम जो डीएनए को तोड़ेगा, समझ रहे हो? डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो जैसे ही हम लोग डीएनए का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ से हम लोग को क्या क्लियर हो गया कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था किसमें, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, वो और कोई नहीं, कौन था, डीएनए था। वो और कोई नहीं था, कौन था, डीएनए था। क्योंकि प्रोटीन और इसको जब तोड़ते हैं तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन डीएनए को तोड़ने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका कंक्लूजन बचा है बस। चलो लिखते हैं। इसको एक बार जाके घर में देखना, और घर में जाकर के रिवाइज ज़रूर करना, छोड़ना नहीं इसको, आज जाकर के देखना, इंपॉर्टेंट है। शाम तक आएगा आराम में। अभी देखो इतना पढ़ोगे, अभी जाओ होमवर्क बनाओ। होमवर्क हम नहीं देंगे आज, आराम से इसको शाम में भेजेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, रात में आराम से देख लेना। ओनली व्हेन डीएनए वाज डिस्ट्रॉयड then transformation fail, then transformation fail। कहाँ चला गया मम्मी जी? ओके, यहाँ पे आवाज़ यार इतना कर रहा है ना, उसको लगाने से ही दिक्कत है। and DNA contain genetic material that convert R strain into S strain, not the protein। कंक्लूजन लिखो, उसके बाद इधर लिखो NCERT की लाइन, हैशटैग NCERT लाइन्स। They purified biochemicals, proteins, DNA and RNA, etc. from heat killed as a strain to see which transform life or strain into S strain. They concluded that DNA is the hereditary material transform information from
generation to generation. But not all biologists was convinced. चलो, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया. अब एक ही एक्सपेरिमेंट बचा हर्सेन चेस का, उसके बाद ख़त्म. चैप्टर नहीं, ये टॉपिक एक्सपेरिमेंट वाला. अपने करम की तरह गाए कर दे इधर भी तो निगाहें सुन रहा है नाम तो बायोकेमिकल नेचर ढूंढ रहा हूँ मैं. चलो ध्यान से देखो. कंक्लूज़न ये निकला कि जब भी वनली वैन जैसे ही डीएनए को तोड़ा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है. यानी कि वो डीएनए ही वो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जो क्या करा रहा था. हाँ राजा जी, डीएनए ही क्या करा रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन. यानी वो आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में क्या जा रहा है, डीएनए, जो उसको फिर से किस में, मतलब एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रहा है डीएनए, जो उसको किस में बदल दे रहा है, एस में. समझे. इसीलिए DNA is transforming principle and DNA contain genetic material that convert R को किस में बदल दिया, एस स्ट्रेन में. DNA के अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन है. समझ रहे हो. ठीक है. जैसे 3 दोस्त थे मान लो. ठीक है. 3 दोस्त थे तो एक अच्छा था. ठीक है. अब मान लो एक अच्छा था, नया नया आया, फिर 2 से दोस्ती हुआ, फिर वो बदमाश हो गया. अब सब सक जाएगा कि कौन बदमाश किया. मान लो 3 दोस्त हैं, नाम नहीं लिख सकते, 1 2 3. ये अच्छा था. ठीक है. अच्छा इन द सेंस कि पढ़ाई में अच्छा था, एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करता था. लेकिन जैसे इसका दोस्ती हुआ 2 और 3 के साथ, उसके बाद इसका बुद्धि पलट गया, खाली इंस्टाग्राम पे रील देखता है. तो बताओ अब शक तुम पे किस पे जाएगा, 2 या 3 पे. जब चेक करोगे ना अलग अलग करके, तो ठीक उसी तरह. फिर कभी मान लो 2 को रख दिए 1 सप्ताह दूर, तो देखिए उसका रील का फ्रिक्वेंसी कम हो रहा है. यानी तुम पता चल जाएगा कौन था वो, और कोई नहीं, दूसरा नंबर ही था, 2 नंबरी आदमी था. अब एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो समझते हैं. ठीक है. दे यहाँ किसके लिए इस्तेमाल किया गया, उन तीनों बंदों के लिए. कौन थे वो 3, चिंकू पिंकू निंकू, एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी. इन्होंने बायोकेमिकल नेचर को, बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाइड किया. कहाँ से, एस स्ट्रेन से निकाले थे. जो जहर वाला है उसी को पीस के देखेंगे, पहले जमा करेंगे, फिर उस पर डाल के तोड़ेंगे, फिर चेक करेंगे. ठीक है. तो उससे 3 चीज़ इसको मिलता है. और उसके बाद हीट किल एस स्ट्रेन. कहाँ से निकाला ये याद रखना, किससे निकालता है, एस स्ट्रेन से, आर से नहीं निकालता है. और चेक कर रहा है लाइव स्टार स्ट्रेन में डाल के चेक करता है. ठीक है. कंक्लूड इन्होंने तीनों ने मिलकर ये कंक्लूड किया कि जो हेरिडिटी मटेरियल है, ये वाला मत लिखना. ठीक है. जब तुम लोग को बोर्ड तक आए तो बोर्ड में बस यहाँ लिख के छोड़ देना. ये एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको बता दें, बाकी सारा लाइन एक एक चीज़ का बारे में. इन्होंने कंक्लूड किया कि डीएनए वो हेरिडिटी मटेरियल है. हेरिडिटी का मतलब होता है वैसा चीज़ जो वंशानुगति, मतलब पेरेंट टू प्रोजेनी, मतलब पेरेंट्स से बच्चे में आएगा, फिर बच्चे से उसके नेक्स्ट बच्चे में आएगा. तो वही हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा. वो कौन था, डीएनए था. बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वाज कन्विंस्ड. लेकिन सब ये बात माना ही नहीं. कन्विंस का मतलब होता है बात मानना, स्पेलिंग छोड़ दो. ठीक है. देखो इन्होंने इतना मेहनत किया, अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन देखा, कंक्लूजन भी बताया कि हेरिडिटी मटेरियल कौन था, डीएनए. लेकिन आधा से कई आदमी मान भी नहीं किया, कई बोला नहीं विश्वास करेंगे. अब इसके पीछे बहुत रीज़न है नहीं विश्वास करने का, जो अब नहीं पढ़ाते हम, पहले पढ़ाते थे. ठीक है. बस ये लोग विश्वास नहीं किया, कुछ लोग विश्वास किया, कुछ लोग विश्वास नहीं किया. तो आखिरी ब्रह्मास्त्र चढ़ाना बाकी है. ठीक है. तो ब्रह्मास्त्र मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय एकदम कंप्लीट. तो एक एक्सपेरिमेंट है ऐसा था जिसको कहा जाता है हर्सेन चेस का अनइक्विवोकल एक्सपेरिमेंट. क्या बोला जाता है, अनइक्विवोकल. ना ध्यान से लिख सुनना, अनइक्विवोकल. अन का मतलब होता है विदाउट, इक्वी का मतलब बराबरी, वोकल का मतलब होता है बात. ठीक है. जैसे 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, तीसरा आके रोस्ट कर दिया तो उसका मुंह का कोई बराबरी नहीं कर सकता. ठीक उसी तरह ऐसा था अनइक्विवोकल प्रूफ, जिसके वोकल, जिसके वर्ड्स का कोई मुकाबला ना कर सके. एकदम तगड़ा, इतना अच्छा से वो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना. कौन, इसके बाद वाला जो एक्सपेरिमेंट है हर्सेन चेस का, जो सबका बोलती बंद कर दिया और सबको एक्सेप्ट करना पड़ा कि डीएनए ही वो था क्या, मेन जेनेटिक मटेरियल. बात समझे. तो आखिरी हम लोग पढ़ते हैं. ऐसा नहीं लग रहा गाना संदेश से आते हैं आखिरी चल रहा है. तुम्हें बॉर्डर चलेगा क्या, मन में बॉर्डर तो नहीं. बॉर्डर फिल्म देखे हो ना, बॉर्डर नहीं देखो. ओके, काफ़ी फेमस फिल्म है.
हाँ, बड़ा होके देख लेना कभी। तो आखिरी एक्सपेरिमेंट लिखो, हर्षिन चेक्स का एक्सपेरिमेंट। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं। ये 15 अगस्त 26 जनवरी में नहीं बजता ये गाना? एक वो ये और एक वो वाला क्या था, तू मेरा कर्मा। आ, हर करम अपना, फिर ले रहे हो, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है। मूवी भी अच्छी है, मैंने देखा था, क्या ही नाम था, क्या? अच्छा वो, हाँ उनका वो गाना, ऐ मेरे वतन के लोग, टिस टिस, आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी याद करो कुर्बानी। क्यों याद करेंगे? इंस्टाग्राम पे रील देखेंगे, लाइक कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। जब आया हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे, तो ये गंत लग गया, सांस लेंगे। रहम करो भाई। एम टू unequivocally prove that DNA is the genetic material, not protein. फिर अपनी लाश बिछा दी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहा, अगर ये हो जरा याद करो। जब तक थी वो चुनर, जब तक थे सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश चाहे तुम वो। क्वेश्चन जब भी आएगा ना, इस 3 एक्सपेरिमेंट से एक आ जाएगा। बड़ा इजी एक्सपेरिमेंट है, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। सगुन को तो याद हो गया होगा, है ना? हंस रही है, उनको तो याद हो गया। T2 फेज, T2 ये बैक्टीरियो फेज है जिसको T2 फेज कहते हैं। PHAG फेज। आज तुम बात की शगुन से नेहा? हंसने लगते हो यार, वाई लाफ? कान दिखाओ तो। सगुन ही इसकी परम मित्र है। सुबह सुबह उठना, फ्रिज खोल के आना घर से। रात में तुम लोग दिन भर क्या करते हो, दिमाग को फ्रिज में खोल के रख देते हो, लाना ही भूल जाता है। तो एक बार चेक कर लेना कि अंदर ही तो नहीं रह गया, ऐसे सेट करके आना कि फ्रिज के अंदर छोड़ दिए हैं। 11th वाला खूब भूल जाता है, तो सबको याद दिलाना पड़ता है। ए बाबू, तुम लोग इतने कोई हो।
हाँ एकदम बाउंड्री पे जाके रुका। लहरा के आके पलका के करूँ मैं इशारा सरारा सरारा। लिखो लिखो लिखो। ओके प्राची तुम दीदी बोलती हो ना, तो क्या बोलते हैं? 19-20 का अंतर है। कहाँ चले गए वो रांची? अभी घर पे कि रांची चले गए? नहीं पता। चलो लहरा के चलो सुनो, फिर उधर लिखना, तब तक हम इधर लिखेंगे। देखो क्या हुआ, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कौन किए थे? ग्रिफिथ में उनको अजीब जादू नजर आया, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सबको झटका लगा। तो 3 साइंटिस्ट कौन कौन आए थे? एवरी, मैक्लियो और मैकार्टी। वो आके अपना झुंझुना बजाए, तो वहाँ से भी सॉल्व तो हुआ प्रॉब्लम, डीएनए तक बात तो गया। लेकिन अभी क्या बोले थे सब साइंटिस्ट? माना ही नहीं, कुछ बोला हाँ कुछ बोला ना। तो अब कौन आ गया? नाड़न शिवाजी द बॉस। हर्सेन चेस कब एक्सपेरिमेंट किए थे? 1952 में। इनके एक्सपेरिमेंट को एक स्पेशल नाम दिया गया, अनइक्विवोकल प्रूफ। क्लास में या घर में छोटा भाई जो बहन होता है, बहसबाज होता है, ठीक है, उससे मुंह कोई नहीं लगता, जो सो बोलते रहता है, ठीक है। उसी तरह ये है, ये एक्सपेरिमेंट के बाद कोई कुछ नहीं बोला, चुप से मान लिया, ठीक है। आखिर ऐसा क्या किया ये लोग, वही हम लोग को समझना है, ठीक है। अनइक्विवोकल प्रूफ क्या प्रूफ किए कि और कोई नहीं, जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए ही है। अब इसका आइडिया क्या था, कहाँ से आइडिया उठाए, ठीक है। बहसबाज होता है ना छोटा भाई बहन, एकदम होता है। तो इनका इन 2 एक्सपेरिमेंट, मतलब हर्सेन चेस एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। नाम इसका अल्फ्रेड हर्से और मार्था चेस। अजीब नाम ना, तो थोड़ी होगा रामेश्वर प्रसाद ऐसे करके थोड़ी होगा। इन्होंने यूज़ किया क्या? एक वायरस। क्या यूज़ किया? एक वायरस जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज या फाज। क्या नाम था उस वायरस का? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरिया का मतलब हो गया बैक्टीरिया। फाज का जब भी टर्म आए, फेज या फाज, इसका मतलब होता है इंगल्फ करने वाला, या फिर क्या बोलते हैं इसको, खाने वाला या निगलने वाला, ठीक है, यानी या फिर इन्फेक्ट करने वाला। यानी ये जो वायरस है जिसका नाम क्या है? बैक्टीरियो, ये किसको इन्फेक्ट करता है, किसको डिजीज़ करता है? बैक्टीरिया को। समझ रहे हो? हम लोग को नहीं करता। इसको दुश्मनी किससे है? सोचो, बैक्टीरिया का भी कोई दुश्मन है, उतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका भी दुश्मन है। देख रहा है विनोद? इस बैक्टीरिया फेज कौन सा था पर्टिकुलर? T2 फेज। उसका नाम क्या था? टिट्टू। स्वीटी की टिट्टू की स्वीटी, क्या था इस तरह फिल्म था ना। जो क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इट मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन ओनली। समझो, अब यहाँ पे बात बताया गया। बैक्टीरिया फेज का मतलब समझे? ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। बैक्टीरिया फेज मान लो ऐसा दिखता है, लहरा के बलका के आग लगा के करूँ मैं सारा शरारा सरारा, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज है। 2 ही चीज़ होता है इसके पास। एक इसका होता है प्रोटीन का कोट, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है इसका? प्रोटीन का कोट, ठीक है। इसके पास 2 ही चीज़ होता है। क्या चल रहा है दोस्त? चलो, जो चल रहा है चल रहा है। प्रोटीन का कोट होता है, प्रोटीन का एक घर जैसा होता है, बॉक्स जैसा, और इसके अंदर कुछ नहीं रहता है, बस इसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा। बस 2 ही चीज़ होगा। तीसरा इसके पास कुछ खास वैसा होता नहीं है। तो क्या ही लिखा हुआ है? जो किससे बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन से। हे प्रभु हरे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। मजे ले रहा है क्या? काटेगा तो जरूर। चलो अब सुनो, आगे समझते हैं।
इन्होंने मेथड का यूज़ किया। मेथड मतलब कैसे करेंगे, एक तो इसका एम था प्रूफ करना, दूसरा हम लोग क्या समझे, आइडिया क्या था, क्या सामान लिया। मेथड क्या था, मेथड का मतलब होता है कैसे किया, तरीका क्या था। तो लेवल किए, दे लेवल, लेवल का मतलब क्या होता है, टैग लगाना। जैसे रहता था ना तुम लोग का कॉपी छोटा उठा, मैं तो डोरेमोन का स्टिकर खरीद के लगा दिए, सिंचैन का, व्हाटएवर जो भी पसंद है, बारबी का, मेरा नाम ये है, रहता था ना स्टिकर, आता था 3 रुपये में 4 रुपये में। चलो ये तो रहता है। इन्होंने लेवल किया, डीएनए को लेवल किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से। किससे किया, डीएनए 3 चीज़ से मिलकर बना रहता है, पता है ना, फॉस्फोरस ग्रुप, शुगर और एक और क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। तो फॉस्फोरस है इसके अंदर, ठीक है। तो फॉस्फोरस में क्या कर दिया, फॉस्फोरस P35 की जगह P32 का यूज़ कर लिया, 15 दूनी 30, 30 की जगह 32 का यूज़ कर लिया, ठीक है। P32 का यूज़ किया तो उसके कारण क्या हो गया, ये जो भी डीएनए था वो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव का एक पहचान होता है, वो जिधर भी जाएगा अपने निशान छोड़ के जाएगा, मेरे निशान। देखो इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव कोई भी चीज़ रहेगा ना तो एक पर्टिकुलर फोटोग्राफिक फिल्म होता है, उस पर जब लाइट मारते हैं ना तो वहाँ चमकेगा, चम 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 चम, तो हम लोग पहचान लेते हैं कि ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो रेडियो एक्टिव कर दिया। अब अगर मान लो ये डीएनए कहीं जाएगा, लाइट मारेगा तो दिखेगा चम 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 जा रहा है। बैक्टीरिया के अंदर भी दिखता है चम 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 चम। फील तो नहीं करा सकते, दिखा के फील तो करो, कैसे करोगे चलो ठीक है। और प्रोटीन लिया, देखो वायरस 2 ही चीज़ से मिलकर बना था, एक इसका जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए, तो डीएनए में क्या डाल दिया, P32। डीएनए को क्या कर दिया, जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल को रेडियो एक्टिव कर दिया। बचा क्या, प्रोटीन कोट, इसको भी रेडियो एक्टिव किया, इसके लिए इस्तेमाल किया सल्फर 35। बात समझ में आया, दोनों चीज़ को रेडियो एक्टिव कर दिया। वायरस 2 चीज़ से बना था, दोनों को क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव। तो प्रोटीन को कर दिया किससे रेडियो एक्टिव, सल्फर से। सल्फर कौन सा, S35, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज प्रोटीन के पास सल्फर होता है, फॉस्फोरस नहीं होता है, क्योंकि फॉस्फोरस किसके पास है, डीएनए के पास, तो सल्फर किसके पास है, प्रोटीन के पास। कई सारा ऐसा प्रोटीन अमीनो एसिड होता है मिथियोनिन जिसके अंदर सल्फर होता है। बात समझ में आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दे अलाउड रेडियो एक्टिव फेज टू इन्फेक्ट ई कोलाई बैक्टीरिया। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, इधर साइड मिटाते हैं, ठीक है। पहले फील लेना, फील सामी फीलिंग्स ना 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 ना। मैथड समझ में आया ना अभी तक क्या किया है, ओके। अब समझाता हूँ आगे। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया था, मेरा प्यारा सा बैक्टीरिया, ये है मेरा बदमाश सा वायरस। एकदम आया, अपना हुक बैठाया और ऐसे करके अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देता है। बात समझ रहे हो, इन्फेक्शन कैसे करता है, ऐसे करके करता है। इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, पूरा नाम होता है एस्चेरिशिया कोलाई। और ये बैक्टीरिया कौन सा था, T2, मतलब वायरस कौन सा था, T2 फेज, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसके बाद क्या किया, ऐसे करके एक वायरस तैयार कर लिया और इस वायरस को छोड़ दिया। क्या, क्यों छोड़ दिया, ताकि ये जाके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। तो वही लिखा हुआ क्या हुआ, इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया। आफ्टर इन्फेक्शन दे यूज्ड अ ब्लेंडर टू रिमूव द वायरस कोट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिजिक्स पढ़ा दे थोड़ा सा तुम लोग को इसके बारे में, इसके बारे में फ़ोटो के साथ बताएंगे। दे यूज, हाँ इतना ही मारेंगे ना। तुम लोग गए होगे कभी किसी के क्लिनिक गए होगे, तो क्लिनिक में देखे होगे एक सेंट्रीफ्यूजल मशीन होता है, ऐसा टाइप दिखता है। देखे हो सेंट्रीफ्यूजल मशीन, यहाँ पे नंबर लिखा रहता है, ऐसे नॉक करते हैं, ठीक है। चलो हटाओ, नहीं देखे हो। वो वाला गेम खेले, मतलब कभी गार्डन में गए होगे तो एक ऐसा गोल सा झूला रहता है, एक आदमी ऐसे घुराता है, ऐसे ऐसे तुम घूमते रहते हो, देखे हो। स्कूल में कहाँ है था, अच्छा हाँ, एक लगा था, 1-2 गिर हो गया था, झूला 2 लगा था, उधर गिर के सब तैयार है, फिर झूला को ऐसे लपेट के बंद कर दिया गया। तो उसमें होता क्या है, देखो सेंट्रीफ्यूजल मशीन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूजल मशीन में क्या होता है, तुमको ऐसा, तुम जब घूमोगे उस पर तो तुमको फील होगा तुम बाहर की तरफ फिका रहे हो, लगता है ना। सब पगला उगला है क्या, नहीं घूमे हो क्या बोला पे, उस पर घूमे हो ना, घूमे हो सगुन, ध्यान से रस्सी उसी बांध लेना, सिक्कड़ कैसे उड़ जाओगे। अरे ऐसा करके रहता है, देखो ऐसा सा रहेगा, यहाँ बीच में पॉइंटेड रहेगा, ऐसे करके मतलब पकड़ने का रहता है, वहाँ पे तुम ऐसे करके ऐसे घूमते रहते हो, ऐसा लगता है बाहर की तरफ फिक जाओगे, लगता है ना। तो उसी तरह देखना क्लिनिक्स में क्या होता है, ऐसा करके ट्यूब होता है जिसमें तुम्हारा ब्लड को इकट्ठा किया जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारे यहाँ ब्लड डाल दिए, इससे पूरा फिजिक्स होता है, उतना नहीं बताएंगे, इससे पहले वाला हम बताएं, लिंक भेज देंगे, देख लेना। तो इसमें पूरा ब्लड होता है, ठीक है। अब ब्लड को ऐसे तेज़ी से घुमाओगे ना सेंट्रीफ्यूज, तो इसको बाहर फेंकेगा ऊपर की तरफ, मतलब ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा तिरछा सा होता है, ऐसा सेंट्रीफ्यूगल मशीन तिरछा सा होता है, जिसके कारण बाहर भेजता है। तो जो भारी चीज़ होता है ना वो नीचे रह जाता है, जो हल्का चीज़ होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। बात समझे,
जो भारी रहेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे, और जो हल्का रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। चलो आगे समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। आफ्टर इन्फेक्शन दे यूज्ड अ ब्लेंडर टू रिमूव द वायरस कोट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। बात समझना ध्यान से, बार बार नहीं समझिए। आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का क्या था, इन्फेक्शन का मतलब तुमको क्या बताया, यहाँ पे ई कोलाई है, ये आया उधर से आ करके इस पर बैठ गया और अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, ये हो गया इन्फेक्शन। अब समझो ई कोलाई से अभी भी ये क्या है, जुड़ा हुआ है, तो हम इसको अगर तेज से घुमाएंगे जूम, तो क्या होगा, ये हट जाएगा यहाँ से। बात समझ में आया? क्या है ये, पक दिमाग खराब करके रख देता। देखो ये इन्फेक्शन था बैक्टीरिया से, वायरल का ओपन है ना, हाँ ओपन है मतलब ऑन है। इन्फेक्शन था, इसको तेज से घुमाते तो क्या होता है, ये हट जाता है। सुनो, ये वायरस का क्या था, जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और ये जो था प्रोटीन का कोट, इसको इतना तेज से घुमाते, ब्लेंडिंग उसी को कहते हैं, ब्लेंडर, उस मशीन में डाल के घुमाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अलग हो जाता है। क्या क्या अलग हो जाता है, वायरस कोट किससे अलग हो जाएगा, बैक्टीरिया के सेल से। ये बैक्टीरिया का सेल है, इससे वायरस कोट अलग हो जाएगा। तो इतना आवाज़ घमासान माहौल के कारण। चलिए तो वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं जो बचा हुआ है। उस समय इतना ज़्यादा टर्बुलेंस हो गया था, बगल में काम चल रहा था, तो वो वीडियो लेक्चर ले नहीं पाए, ये वो दिस टाइप। तो मेरा कलेजे में बहुत दर्द होते हुए ऑटो फोकस ऑन है। चलो मम्मी गए काम से। ये वाली बात समझ में आई थी? ओके, पूरा का पूरा पता है कितना देर का गैप है। सुबह में मैं सुबह में क्लास लेने आया था, आपको लेके चलो 12 बजे ख़त्म हुआ था क्लास, नून में। 12 बजे के बाद मैं निकला, बगल में यहाँ पे एग्ज़ाम था मेरा 2 से 5 एग्ज़ाम दिया हूँ, अभी आया हूँ पट से रिकॉर्डिंग करने के लिए। देखो कितना प्यार करते हैं, फेम का भूखा नो फेम का भूखा नहीं, बस अच्छा लगता है। कुछ टाइम होता है लाइफ में जब आप रैगरस मेहनत कर सकते हो, फिर धीरे धीरे मज़े भी तो कम हो जाते हैं। मेहनत आज करोगे तो कल मज़े आएंगे, मज़े। रिकॉर्डिंग सही चल रहा है ना, बस यही सोच के लगा रहना चाहिए। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल। सूरज छुआ मध्यम, चांद ढलने लगा। ये ब्लेंडर वाला पार्ट जो लिखा गया था फिर से लिखते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग वाला क्या था, थोड़ा सा इसको ऑर्डर समझाते हैं। आफ्टर इन्फेक्शन चांद ढलने लगा, they used a blender, मच्छर काट लल के हो, to remove, blender to remove the virus coat, मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगे from the bacterial cell, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी, मच्छर ने काटा, हम चलने लगे। Then used a centrifuge, to separate the heavier infected bacteria from the lighter मतलब क्या, जिससे आग जलाते हैं, नारे वायरस कोड्स। अच्छा देखो, सुनिए समझिए, देखो आंखें चालू रखो। ये 2 पार्ट ना समझना, ठीक है। बड़ा सिंपल है, लेकिन हम थोड़ा जास्तिकली थोड़ा मस्ते से बताते, समझो क्या बोल रहा है। उसी समय बताए थे कि जैसे ये वायरस रहता है, ठीक है। ना सॉरी ई कोलाई है, तो ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे आएगा वायरस। ओके, वायरस ने किया इन्फेक्शन, वायरस ने इन्फेक्शन करके अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल दिया। तो जब वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालता है ना, तो उसी को कहते हैं इन्फेक्शन कर रहा है वायरस। ओके, अब ध्यान से देखो, आफ्टर इन्फेक्शन मतलब क्या, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल दिया। आफ्टर इन्फेक्शन दे यूज्ड अ ब्लेंडर टू रिमूव द वायरस कोट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। उसके बाद क्या होता है, एक ब्लेंडर होता है, मिक्सर वाला होता है, उसमें ऐसे करके घुमाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये हट जाता है, जो चिपका हुआ है, ये दांत जैसा दिख रहा है,
ये वाला यहाँ से हटेगा तो बैक्टीरियल सेल अलग हो जाएगा और वायरस अलग हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। द यूज अ सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट आउट हैवियर इन्फेक्टेड बैक्टीरिया फ्रॉम लाइटर वायरल कोट। कहने का मतलब है अब मेरे पास क्या क्या कंपोनेंट है, एक तो ये वायरस है, दूसरा ये बैक्टीरिया। लेकिन दोस्तों वायरस क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ था? वायरस के अंदर था क्या? उसका वायरल कोट था। क्या था? कोट। हाँ, तो वायरस के अंदर क्या था? वायरल कोट प्लस एक चीज़ और क्या था? जेनेटिक मटेरियल। और वायरल कोट किससे बना हुआ था? प्रोटीन से। देखो यही, तो वायरल कोट तो रह गया, ये डिब्बा तो है इसके पास, कोट मतलब क्या? ऊपर से पहना हुआ डिब्बा। लेकिन जेनेटिक मटेरियल कहाँ आ गया? अंदर आ गया। अब अगर हम आपसे पूछें कि कंपोनेंट ए भारी की कंपोनेंट बी, दोनों में से वेट किसका ज़्यादा है? तो कंपोनेंट 1 का वेट कम होता है, कंपोनेंट 2 का वेट भारी है। क्यों? क्योंकि ये तो बस एक कोट है, एक खोलिया है, डब्बा, खाली डब्बा। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है? एक तो ये बैक्टीरिया है प्लस इसका जेनेटिक मटेरियल भी इसके अंदर आ गया है। और ऑब्वियसली बैक्टीरिया का भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये भारी होता है। तो अगला काम क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसमें ये जो भारी वाला पार्ट है, कौन? नंबर 2, ये जो पूरा भारी वाला पार्ट है, इसको नंबर 1 यानी ये हल्के वाले पार्ट से अलग किया जाता है। सो भी सेंट्रीफ्यूज करके, ठीक है। ब्लेंडर में बस सेपरेट करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? एकदम अलग कर देगा, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। बात समझ आया? ब्लेंडर में बस क्या किए थे, इससे पहले वाला स्टेप में क्या किए थे? बस इसको यहाँ से अलग किए थे। अगला स्टेप में क्या करेंगे? ऐसा करेंगे, छाटेंगे जो एकदम ये सेपरेट हो जाए, दूर हो जाए। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। सुन जरा सोनी, सुन जरा। अब अगला पढ़ते हैं हार्सेन चेस का ऑब्जर्वेशन। क्या इन बंदों ने ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन क्या था? लेवल सब कहीं निकलेंगे, लेबल होता है वैसे, लेबल। लेवल, वेयर वाज द रेडियो एक्टिविटी फाउंड? वेयर, ऑब्जर्वेशन को करो ऐसा डिब्बा में, डिब्बा। वेयर वाज द रेडियो एक्टिविटी फाउंड? क्वेश्चन मार्क। डिब्बा बंद, डिब्बा स्टार्ट। डिब्बा रे डिब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। ए, ध्यान से, S35 प्रोटीन, S35 प्रोटीन। ओके, in the liquid outside the bacteria, in the liquid outside the bacteria, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। P32 DNA। नीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए बंद, जमाना चले ना। इनसाइड द बैक्टीरिया, चले मेरे संग, बोलूँगी हल्ला, आवाज दबंग। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेते हैं। DNA is genetic material, not protein. हे प्रभु हरे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। चलो अब इस बात को समझते, ठीक है, इस बात को समझते हैं क्या बोल रहा है। ऑब्जर्वेशन हर्सेन चेस ने क्या किया? हर्सेन चेस का ये ऑब्जर्वेशन था, 2 तरह का इन्होंने लेवल किया था। एक लेवल किया था S35, S मतलब सल्फर 35, यानी सल्फर को रेडियो एक्टिव रखा था। सल्फर रेडियो एक्टिव होने के कारण क्या हो गया? ओके, तो सल्फर रेडियो एक्टिव होने के कारण क्या हो गया? प्रोटीन पार्ट में क्या आ गया? रेडियो एक्टिविटी। उसी तरह P32 मतलब फॉस्फोरस 32, तो फॉस्फोरस 32 को मतलब फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिविटी रखने के कारण क्या हो गया? DNA में आ गया था रेडियो एक्टिविटी। बात समझ में आया? अब रेडियो एक्टिविटी फाउंड क्या होगा? अगर हम लोग सल्फर 35 लिए, यानी अगर प्रोटीन पार्ट रेडियो एक्टिव है, तो जो रेडियो एक्टिविटी ये वाला बता रहा है वेयर वाज रेडियो एक्टिविटी फाउंड। देखो 2 चीज़ है मेरे पास, ध्यान से देखना। जैसे ये है मेरा टेस्ट ट्यूब मान लो,
ठीक बा। छठ मैया के पर्व आया, उन्हों के साथ ले जाएंगे। अब सेंट्रीफ्यूज किए हैं तो बैक्टीरिया यहाँ नीचे है, यहाँ रहा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया 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 के अंदर वायरस का डीएनए, वायरस का डीएनए, वायरस का डीएनए, और ऊपर में क्या होता है, ऐसे लिक्विड पार्ट रहता है। और लिक्विड पार्ट में क्या रहता है पता है, वायरस का वो खोली, खोली 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 मतलब क्या, ये कंपोनेंट 1, यहाँ पे आपका कंपोनेंट 1 और यहाँ पे आपका कंपोनेंट 2, क्योंकि ये भारी था इसलिए ये नीचे आ गया। तो अगर S35 लिया यानी प्रोटीन पार्ट, तो प्रोटीन पार्ट मतलब क्या कि जो वायरस का जो कोट होता है, वायरस कोट वो किससे बना हुआ होता है, इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग S35 लेंगे तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ आएगा, इस पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, यानी किसमें, लिक्विड आउटसाइड द बैक्टीरिया, यानी कि नीचे भी होगा, थोड़ा मोड़ा तो यहाँ नीचे भी होगा ना। इसका ये कहने का मतलब है बैक्टीरिया के जो बाहर में, ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, कहीं भी रहे, ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि हल्का होता है, ज़्यादातर पार्ट ऊपर रहता है लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तो रहे, मतलब समझते हो। हाँ, तो इसका कहने का मतलब है अगर हम लोग प्रोटीन लिए तो प्रोटीन अगर लेंगे तो रेडियो एक्टिविटी कोट में आएगा, और कोट पार्ट ऊपर है यानी बैक्टीरिया से बाहर का लिक्विड, इसलिए तब रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखेगा, आउटसाइड। और यदि अगर हम फॉस्फोरस P32 रेडियो एक्टिव रहे तो वो जो वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल, वो तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर आ गया, बैक्टीरिया के अंदर। कह रहे हैं अगर P32 लिया यानी डीएनए रेडियो एक्टिव है, तो डीएनए रेडियो एक्टिव होने के कारण क्या हुआ, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ गया, यानी कहाँ आ गया, इसके अंदर। तब हमको रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखता है, बैक्टीरिया के अंदर। यही कंक्लूजन था। इसका मतलब जो बैक्टीरिया के अंदर गया वो क्या था, डीएनए। तब उन्होंने कंक्लूड क्या किया कि डीएनए ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, बुझे। हाँ, अब इसका फ़ोटो बनाने आता है, फ़ोटो बना देते हैं, उसके बाद 1-2 NCERT का लाइन डिस्कस करेंगे, उसके बाद का लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। मस्त रहें, हैप्पी रहें, समझ गए ना। टन गुड, सपोर्ट प्लीज़ गाइज। हेलो गाइज। 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो थोड़ा स्टेबल यूट्यूब लगेगा, अभी थोड़ा ऑन स्टेबल सा लगता है। लेट्स सी व्हाट हैपन। दर्शकों से बस यही निवेदन है, कृपया करके सपोर्ट दिखाएं, बाकी नहीं बोलेंगे आगे की बात। ओके चलो स्टार्ट करूं। फ़ोटो बनाना होगा यार, कितना पार्ट का, 1 2 3 4 तो बड़ा भयानक है, पार्टीशन करके बना दूं। हुआ है आज पहली बार मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो याद आया, इजाज़त रब से लाया। एक काम करता हूँ, इसको पहले आधा बांटता हूँ ऐसे करके। ओके, तो यहाँ आधा होगा, हो गया। हाँ ठीक है, इसको मिटाना होगा। चलो हर से नीचे से एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है तो चलते हैं। यो, अब बनाता हूँ श्याम रंगीला जी। अब यहाँ पे एक बनाओ वायरस, डिब्बी 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 डिब्बी, 1 2 3, 1 2 3, छोटा करना पड़ेगा यार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द लाइट सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द मून। स्काई क्यों बोले। ये रहा वायरस, इसी का कॉपी करते हैं ऐसे, कॉपी पेस्ट। अरे नहीं होगा, पता है डिजिटल बोर्ड नहीं है, जब आएगा डिजिटल बोर्ड तब देखा जाएगा। आएगा, हाँ आएगा, देखो वो आ गया। बस्ती का हस्ती ब्रो, दिल्ली में बैठा मैंने मच्छी ब्रो, बस्ती का हस्ती, देखो वो आ गया। ये ज़्यादा प्यारा है ना। अरे प्यारा क्या है वायरस से, तुम लोग भी गजब आदमी हो। वायरस से प्यार कौन करता है, कैसी कैसी बातें करते हो। तो देखो ये वायरस का क्या है, जेनेटिक मटेरियल, वायरल जेनेटिक मटेरियल। और ये बाहर वाला क्या होता है, वायरस का। सब चीज़ एक ही में क्यों लिखे, एक ही चीज़ है दोनों, आधा यहाँ लिख रहे हैं आधा यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख दो। चलो ठीक है वहीं लिख देते, पहला इंट्रो होता है ना, इसको कहते हैं वायरल कोट। ये होता है प्रोटीनीसियस, प्रोटीन प्रोटीन का होता है, ठीक है समझ गए ना, वायरल कोट। ओके, क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे मज़ेदार बात यह है, ठीक है। ओके, इसका जो कोट है ना, वायरल कोट, इसका जो कोट है, कोट मतलब वायरल कोट, इसमें हम लोग रेडियो एक्टिविटी डालते हैं। क्यों, यही लिख देते हैं वायरल कोट, इसमें हम लोग डाल दिए S35, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं S35 से इसको लेवल कर दिया। किसका, इसके प्रोटीन को, प्रोटीन कैप्सूल ऐसे लिखते हैं ना, लेवल्ड LED लेवल्ड विथ S35
बस। तो ये वायरल कोड क्या हो गया, अब रेडियो एक्टिव हो गया। यानी इसका जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ बाहर का कोड क्या हो गया, रेडियो एक्टिव। यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव P32 DNA, या फिर इसी को क्या बोलता है अपन, जेनेटिक मटेरियल ब्रो। मैं बस्ती का हस्ती ब्रो। तो किए क्या, यहाँ पे इसका बाहर वाला कोड को किया है और वहाँ पे इसका अंदर वाला जेनेटिक मटेरियल को किया। अब क्या करना है देखो, 1 2 3 3 वो डब्बा बनाओ। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। डब्बा नहीं बनाओ, स्क्वायर स्क्वायर करो ना राजा। ये कॉपी पेस्ट, ये अब जलने वाले लोग कहेंगे अच्छा नहीं बना। वंस अगेन आ रहा है राजा, मेहनत बर्बाद। नीचे वाला नहीं आ रहा ना, कोई नहीं। दो को समझाते हैं, ठीक है, 2 को समझाते, 3 को बनाना पड़ेगा। 2 समझाते हैं, फिर 1 को तुम बना लेना। ऐसे ही करके तुम लोग राजा और राजकुमारियों, इसका स्पेस भी मेरे को मिल जाएगा। 1 और यहाँ पे 1 और, ठीक है। अब कुछ नहीं करो, इसको 2 बार कर दो, ऐसे करके मोटा कर दो। ज़रूरी है थोड़ा मोटा, थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ा सा अच्छा लगता है, कर दो ना प्लीज। इसको मोटा करने बोल रहे हैं। गजब आदमी है लोग, कैसी कैसी बात करता है। फीलिंग्स सामी, अजीबोगरीब लोग हैं यार। अंधेरा का समा, झूमे चंद्रमा। कैसी है मुस्कान झुकी है, ना 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 ना। हो गया, आखिरी बच्चा है यार। हो गया बाहो, अब ना खटब हो गया। ओके, इस पर इन्फेक्शन करते हुए दिखाओ ना। चलो यहाँ पे इन्फेक्शन कराओ, इसको लाओ, इससे टच कराओ, टचिंग कराओ इससे। यहाँ पे भी कराओ, सिमिलर यहाँ पे भी कराओ। बड़ा फेचाइन है, फेचाइन नहीं है, बस एक बार सीख लो। और यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल को अंदर रखो, यहाँ पे इसके जेनेटिक मटेरियल को अंदर रखो। एक बार और इसी तरह का सेम बनाओ यहाँ पे। क्यों बहस करते हो, जो बोले सो कर नहीं पाते हो। सिखा रहा हूँ ना, क्यों। अब क्या करो, इसके जेनेटिक मटेरियल को ऐसे, कचड़ा हो जाएगा। कचड़ा हो गया तो हो जाएगा, क्या कोई गंदा कमेंट नहीं करना प्लीज। एप्रिसिएशन चाहिए, एप्रिसिएशन। मैं अच्छा ड्राइंग बनाता, पता नहीं क्यों नहीं बन रहा। अब एक बार में क्या करो, ऐसे करके इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे अंदर आ गया, सेम टू सेम। यहाँ ऐसे इसका डंठी दिखा दो, यहाँ पे भी वैसे ही करो, ऐसे जेनेटिक मटेरियल इसका अंदर आ गया, यहाँ डंठी दिखा दो। पहला काम हो गया, ठीक है। तो राजा, ये जो है ना, ये स्टेप 1 है। क्या है, स्टेप 1 एमने कहते हैं इसको कहो स्टेप 1। और ये स्टेप होता है इन्फेक्शन का। अभी लिखते चलो, मेरे को भी बनाने में टाइम लगता है राजा। एस चला गया, एस कैसे चला जाएगा, मैं एस को लेके आऊँगा। अब इसमें क्या होता है, हाँ ये बनाना ही चाहिए। कुछ नहीं करो, इसको ऐसे बाहर फेंक दो, यहाँ पे भी बाहर फेंक दो। अब समझ में आएगा जो उतना देर तुम लोग को बोल के सिखाए। अगर दिमाग होगा, फ्रिज में दिमाग नहीं रखा होगा तो एक बार में रिलेट हो जाएगा, और नहीं तो भाई फ्रिज में दिमाग होगा तो जाओ भंग में दिमाग दो। ओके, ये टच नहीं है, टचिंग नहीं चलने का राजा। टचिंग यहाँ होता है। ओके हाँ चलो, स्टेप 2, इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंडिंग। पढ़ से सीखो, बस ख़त्म होने वाला है मेरा भी। तो देखो, जब बोर्ड में पूछेगा जितना लिखा है उतना लिखना है, और वो फ़ोटो बना के, ये वाला फ़ोटो बना के द इंड मतलब ख़त्म कर देना। ये एक्सपेरिमेंट पूछा तो क्या है, देखो ये वायरस बना है, ये वायरस बना है। बाहर वाला वायरल कोड, यहाँ पे S35 लगा के इसके कोड को रेडियो एक्टिव करा दिया। अंदर वाला जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे भी सेम टू सेम बनाया, इसके अंदर वाले DNA को P32 डाल के जेनेटिक रेडियो एक्टिव कर दिया। अब देखो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, ई चौलाई। अब सब में भर दो ई कोलाई, वो तुम्हारा काम है। इसमें पहला स्टेप होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होता है, ये वायरस आएगा, टुडुक ठीक आएगा, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देगा।
यहाँ पे आया और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। ठीक उसी तरह यहाँ पे टू आया, जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। राजा सुनना, जो यहाँ जेनेटिक मटेरियल, सेम चीज़ है ये और ये अलग नहीं है, सेम चीज़ है। जो यहाँ जेनेटिक मटेरियल आया, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या ये रेडियो एक्टिव है? हाँ, क्या ये रेडियो एक्टिव है? सही और गलत भरे तो रेडियो एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी है वो बाहर के कोट में है, टुरिंग टुरिंग। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव नहीं है, बल्कि ये वाला जो पूरा कोट है ना, यही रेडियो एक्टिव है। समझे राजा? यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो डीएनए इंटर किया है, क्या ये रेडियो एक्टिव है? क्या डोरा हूँ मैं? क्या आपको ये दिख रहा है? हाँ, ये रेडियो एक्टिव है। लेकिन ये कोट क्या है? ये रेडियो एक्टिव नहीं छो। समझे? दिख रहा है ना? मेहनत तो बर्बाद नहीं हो गई मेरी। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। अब समझो, इन्फेक्शन खत्म। अगला जो स्टेप होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है? ऐसे तेज से इसको स्टायर किया, घुमाया जाता है। उसमें क्या होता है, ये जो चिपका हुआ था ना यहाँ, टूट के अलग हो जाता है, बाहर बस। और ये क्या था? इकोलाई। फोटो बनाना जरूरी है, तभी बोर्ड में नंबर मिलता है। अब लास्ट इसका स्टेप है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। वो समझिए, उसके बाद काम खत्म। 2 फोटो बना लिए और फोटो में यहाँ पे ये डाल देना, ये भी अपना जेनेटिक मटेरियल। ऐसे करके यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल दिखा दो, इसका यहाँ पे दिखा दो, इसका यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे। दोनों वायरस सेम है, बस यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे इन्फेक्ट करा है, यहाँ पे डाल रहा है, या इन्फेक्ट करा है, डाल रहा है। इसके लिए भी सेम चीज़ है, इसके लिए भी सेम चीज़ है। अब दोनों के लिए जेनेटिक मटेरियल दिखा दो। अब अगला चलते हैं, आखिरी स्टेप। हाँ जी, आपके घर में, आपके घर के सामने सेल। तुम भी मिट जाओ दोस्त। यार इसके लिए एक कमेंट तो बचता है, प्लीज़ कमेंट कर देना। निर्दयी तो नहीं हो तुम लोग, कमेंट तो कर दोगे ना? क्या पता। चलो फिर से बनाओ बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया है भाई? बन गया? तुम भी यहाँ। और जिसको मेरे ड्राइंग पे शक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना एक चैनल का लिंक दे देंगे जिसमें हम ड्राइंग किए हुए हैं, जाके ज़रा देख लेना। नाड़ना। हाँ चलो, यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। तीसरा स्टेप को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। काय बोलती? सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको छापना बहुत आसान होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। हाँ, अब यहाँ पे कुछ लिखना, वो लिखा हुआ है, वो लिखना। नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सेल in bacterial cell, but radioactive S35 detected in supernatant। यहाँ भी लिखो कुछ कहानियाँ। रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड इन बैक्टीरियल सेल, बट छाप दो वही चीज़, बट यहाँ कोमा मत भाई तुम लोग, बट रेडियो छोटा लिखो बाहर, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड in but bacterial cell but not supernatant। ओके, इसको समझना बहुत सिंपल है। मैंने ऐसे करके ट्यूब बनाया था, ट्यूब बताया था, नीचे बैक्टीरिया आ जाता है, टम, और वायरल कोड कहाँ रह जाता है? ऊपर वायरल कोड, ऊपर, क्योंकि ये हल्का होता है, ये भारी होता है। अब समझो, सिंपल बात। मैंने बताया यहाँ पे कोट पे है रेडियो एक्टिविटी, तो इस जेनेटिक, क्या ये जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव है? नो। क्या ये है? नो। तो क्या बैक्टीरियल सेल रेडियो एक्टिव कभी होगा? नहीं। तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ होगा? इसके बाहर, यहाँ पे जो कोट प्रेजेंट है, इसके अंदर। तो वही लिखा गया है, रेडियो एक्टिविटी S35 बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं होता है। कहाँ होता है? सुपरनेटेंट का मतलब जो बाहर में जो लिक्विड भरा हुआ है ना, उसी को क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट। बाहर में जो वायरल कोड का जो पूरा लिक्विड भरा हुआ है, उसी को सुपरनेटेंट कहते हैं, ये वाला। इसी के अंदर क्या है? रेडियो एक्टिविटी, इस केस में। अब देखो, जब इसमें डाले, जब रेडियो एक्टिव था क्या मेरा P32, तो ये भी रेडियो एक्टिव, ये भी रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ पाया गया? बैक्टीरियल सेल में। लेकिन क्या इसका बाहर वाला कोड जो है, बाहर में लिक्विड, बाहर का जो सुपरनेटेंट है, जो बाहर का जो लिक्विड है, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी है? नहीं है। बस खत्म। इसी को कहा जाता है, नीचे डिब्बा लगा के लिख लो,
इसको यहाँ से उठा के छाप लो, यहाँ पे बस दा लिख दो, एनसीईआरटी में लिखोगे, लिखा हुआ है। तो दा हर्सेन चेस एक्सपेरिमेंट इसी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ डिब्बा बना के रख लो। रिकॉर्डिंग तो थोड़ा और करने का मन है लेकिन नहीं करेंगे, थके हुए नहीं है। जा रहे थोड़ा सा गेमिंग करेंगे और मार्कर भी ख़त्म हो गया, कल जल्दी उठ के आएंगे, ज़्यादा रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मस्त रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, जोरदार रहें, अपने आसपास हरियाली रखें और खुश रहें। अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें। ओके बाय। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।